तरीके से बनता है। ये एक सर्किट है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंस है बेटा, P, Q, R, S, बीच में गैल्वेनोमीटर है ये G। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, इट डज नॉट मेजर करंट। याद रखना, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या फर्क होता है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट है कि नहीं है, ये बताता नहीं है कितना करंट है। एमीटर मेजर करता है कितना करंट है। फर्क समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रिशियन आते हैं ना, टेस्टर लगा के चेक करते हैं यहाँ वायर में बल्ब जल रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो नहीं बताते ना कितना करंट आ रहा है। तो ये सिर्फ उतना ही बताता है करंट है या नहीं, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, उसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो जी है वो उसका अंदर का रजिस्टर है। पी क्यू आर एस 4 रजिस्टर है, इनके साथ यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी गई है V वोल्ट की। तो हमें प्रूफ क्या करना है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है एट नल पॉइंट। व्हाट इज अ नल पॉइंट? या इसे बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट इज अ पॉइंट व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसे मीटर लगा होता है, बीच में जीरो होता है और एक सुई होती है नीडल, जब गैल्वेनोमीटर का नीडल बिल्कुल जीरो पे आ जाता है उसे नल पॉइंट कहते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है गैल्वेनोमीटर बिल्कुल जीरो पे शो करेगा, मतलब यहां से करंट जा रहा है लेकिन गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, उसे नल पॉइंट कहते हैं। कब नहीं करता अभी बात करते हैं। नल पॉइंट पर ये रेशियो इक्वल होती है, मतलब P बाई क्यू बराबर होता है R बाय एस के। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है कि नल पॉइंट पे दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। इसी का प्रूफ हमें करके दिखाना है। तो प्रूफ ध्यान से देखना, 2 नंबर का आता है। करंट खुद से अलॉट करना है। करंट देना आपको बताया था लास्ट क्लास में कि करंट कैसे देते हैं। करंट कैसे देते हैं? बैटरी से लेके जाएंगे करंट को, है ना। यहां से करंट को लेके जाते हैं, प्लस वाले टर्मिनल से मान लो आई गया। बताओ, आई के 2 टुकड़े हुए, यहाँ क्या गया? I1, यहाँ क्या गया? I माइनस I1। ऐसे था ना, I के 2 पार्ट हुए। फर्स्ट पार्ट क्या गया इसमें से? I1, बाकी जो बचा इसमें चला गया, बाकी क्या बचा? I माइनस I1 यहाँ गया। अब ये I1 आगे जाएगा, आगे 2 में टूटेगा ना ये। यहाँ पे मान लो जो गैल्वेनोमीटर का करंट है ना, उसको बेटा IG से दिखाते हैं। I2 ले लो, IG ले लो। तो मान लो यहाँ से I1 से एक टुकड़ा गया IG, बाकी इधर चला जाएगा, बाकी कितना बचेगा? I1 माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी यहाँ से जाएगा, है ना। अब ये IG इधर से आया और ये इधर से आए, ये दोनों मिक्स कर, दोनों मिलके इधर चलने लग जाएंगे। कितना बचेगा इधर बताओ? दिस प्लस दिस क्या होगा? I माइनस I1 प्लस आई जी। I माइनस I1 प्लस आई जी यहाँ चलने लग जाएगा। फिर ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, दोनों मिलके बाहर आ जाएंगे। ऐड करना इन दोनों को, I1 कट रहा है और प्लस आई जी माइनस आई जी कट रहा है, बचा कौन? आई। तो आपको बताया ही था कि जो आप यहाँ से इनपुट दोगे करंट वही बाहर आना चाहिए। आई गया था तो आई ही निकलना चाहिए अगर आपने अंदर सही दिया है तो, है। अब नल पॉइंट क्या होता है? एट नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट। नल पॉइंट वो होता है जब गैल्वेनोमीटर जीरो पे उसकी नीडल रहता है, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब नहीं शो करेगा? जब इसमें से कोई करंट ही नहीं जाएगा। जब तक इसमें यहां से अगर करंट जा रहा है तब तो वो घूमेगा ना। गैल्वेनोमीटर क्या करता था? करंट को शो करता, डिटेक्ट करता था। अब यहां से करंट ही नहीं जा रहा तो वो डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा। अब करंट तो जा रहा है, तो करंट कब नहीं जाएगा? करंट तब नहीं जाएगा, याद रखना। इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये वाले पॉइंट का नाम है बी, इसका नाम सी, इसका डी। गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, याद रखना। जैसे पानी है, अगर पानी बैलेंस है दोनों तरफ तो पानी नहीं बहेगा, ऐसे स्थिर रहेगा। अगर एक तरफ ढलान ज्यादा हो जाए, एकदम कम हो जाए तो पानी बहने लग जाता है ना। सेम करंट का भी होता है। यहां से यहां करंट तभी जाएगा जब इन दोनों एंड के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट चलता है ना। जब वोल्टेज का डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करता है। अगर दोनों तरफ वोल्टेज सेम है, जितनी वोल्ट इधर है उतनी वोल्ट उधर है, तो करंट जाएगा ही नहीं। तो यही इसका कंसेप्ट है बेटा कि गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो नहीं करता? जब पोटेंशियल एट बी बिकम्स इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी।
जब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज मैच कर जाए तो ये करंट ही नहीं जाएगा, जब यहां से करंट ही नहीं जाएगा तो गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो यही कंसेप्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस एट B becomes equals to potential difference at D। ये कंसेप्ट है कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज मैच कर गया। अब वोल्टेज कब मैच करेगा? ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। अगर इस वाले कोने का I और R D वाले के I और R के इक्वल है, जितना यहाँ का वोल्टेज है उतना यहाँ का भी वोल्टेज है, तब ये मैच कर जाएंगे। तो इसका वोल्टेज B को वोल्टेज कौन दे रहा है? ये करंट और रेजिस्टर मिलके वोल्टेज देंगे। तो वोल्टेज क्या होता है? आई आर। तो इसका बी का वोल्टेज क्या होगा? आई वन इंटू पी। तो बी का वोल्टेज क्या होगा? आई वन इंटू पी। और डी को इनपुट कौन दे रहा है? दिस इंटू दिस, है ना, आई आर। आई माइनस आई वन इंटू आर। तो आई माइनस आई वन इंटू आर। ये बेटा पहली इक्वेशन करके इसको यहां छोड़ देंगे। अगर B का वोल्टेज D के वोल्टेज के इक्वल है, तो अगर इनपुट इनपुट के बराबर है तो B की साइड से जो आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है वो भी बराबर होगा आउटपुट के। तो B का आउटपुट वोल्टेज क्या है? IR। क्या होगा IR? दिस इंटू दिस। क्या होगा? I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। I1 माइनस आई जी इंटू क्यू किसके बराबर होगा? दिस इंटू दिस। I माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। I माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, है ना। अब हमें पता है कि भैया गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट ही नहीं जा रहा। तो IG की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये IG की वैल्यू इसमें डाल दो, यहाँ IG की वैल्यू डाल दो, तो कैसा बन जाएगा? ये तो 0 हो गया। तो I1 वन इंटू क्यू किसके बराबर आ गया? I माइनस आई वन इंटू एस के। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इनको डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, डिवाइड करो। LHS LHS से डिवाइड होगा। I1 वन इंटू पी डिवाइड बाय आई वन इंटू क्यू, और RHS RHS से I माइनस आई वन इंटू आर डिवाइड किसके होगा? I माइनस आई वन इंटू एस। तो यहाँ देखो I1 से I1 कट गया, यहाँ I माइनस आई वन से I माइनस आई वन कट गया, क्या बचा? P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो ये आपका प्रूफ हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये कब, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप जरा ध्यान से देखो। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं हम। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन तो ऐसा सिंपल सा ही हो गया कि मैं आपको 3-4 वैरायटी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर अभी क्वेश्चन मत नोट करना, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो जी, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये x ओम है। बोला इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, x निकालो। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये रेशियो इक्वल होगी ना, यानी 2p बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो ये p है, ये q है, तो ये लगाओगे p अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। तो x निकल जाएगा ना, क्या होगा? 2x बराबर 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 2 से 12 कट गया तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है। एक तो एकदम सिंपल सा ऐसा हो गया कि मैं बोलूँ जी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, x निकालो, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये बाई ये से x आ जाएगा। अब थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। अब मैं कहता हूं जी कि इतना आसान तो देंगे नहीं कि भैया सीधा x निकाल दो, थोड़ा और लेवल बढ़ा देते हैं। मान लो यहां पर इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस है 5 ओम का। बोला ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब x बताओ। तो ये p है, ये q है, ये r है, और ये सारा x है। ये दोनों जोड़ना पड़ेगा ना आपको, पैरेलल वाला, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे जुड़ता है? पैरेलल में कैसे जुड़ता है बताओ? पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद रख लो, पैरेलल आपको पता है क्या होगा? पैरेलल 1 अपॉन करके जोड़ते हो ना, 1 अपॉन करके एलसीएम लोगे, यही आ जाएगा। क्या होगा बोलो? R1 R2 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स। पैरेलल वाला ऐसे जोड़ना, तो ये RP मिल गया है। अब वो लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, ये वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। तो अब बताओ P कौन है, Q कौन है, R कौन है, S कौन है? बताओ। P ये है 2, Q क्या है 3, है ना। P यहाँ इधर आ जा बेटा, उधर रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। हाँ, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एक्स।
2/3, 2/3, पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 3 है ना। आर क्या है, आर की वैल्यू 4 है। एस कौन है, ये सारा, ये जो हम कंबाइन करके लाए हैं। एस की वैल्यू कितनी है, 5x/5 प्लस एक्स। एक्स निकाल लोगे ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये उधर 2 से 4 को काट दो, ये उधर चला जाएगा 5x/5 प्लस एक्स। 3 इधर चला जाएगा, 3 2 जा कितना हो गया 6। अब x निकाल लेना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 5x, ये उधर गया 6 25 30 प्लस 6x, है ना। तो ये माइनस में आ रहा है, आएगा नहीं क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू ली है इसलिए माइनस में आ रहा है। रेजिस्टेंस कभी माइनस नहीं आता, तो x की वैल्यू मेरी तो माइनस आ रही है, आपकी प्लस में आएगी। बात समझ में आई ये बात, ठीक है। एक तो ऐसा कंसेप्ट है कि भैया ऐसे वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे निकालो। एक और दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा, दूसरा ऐसा आएगा, उसमें बताएंगे नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। बेटा ध्यान इधर, जैसे इसमें तो हमने आपको बता दिया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें आपको बताएंगे नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट बताओ। आप देखो रेशियो सेम है ना, आप खुद ही देख लेना। 2/4 कितना होता है, 1:2। 3/6 भी क्या होता है, 1:2। अगर रेशियो सेम है तो खुद समझ जाना कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। रेशियो सेम है तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब आपको पता है इनमें कोई सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा। अभी आपको बताया था ये हमने कि जब रेशियो सेम होती है तो बीच की तार हटा देते हैं। बीच की तार से कोई करंट ही नहीं जाता, तो वो यूजलेस वायर हो जाती है। उस वायर को हटा दो। जब उस वायर को हटा दोगे अब आपको दिख जाएगा ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, है ना। ये और ये किस में हो गए, सीरीज में। तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, और ये 3 + 6 क्या हो जाएगा 9। तो ये 2 और 4 को जोड़ दो, 2 और 4 को जोड़ के क्या कर दो, ये 6 हो गए, और ये 3 और 6 को भी जोड़ दो, 3 और 6 जोड़ के कितने हो गए 9। फिर ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको बताइए कैसे जोड़ना है। पैरेलल का फॉर्मूला याद कर लो, R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो R1 R2 6 × 9 अपॉन 6 + 9 कितना हो गया 54/15, कट जाएगा ना। 3 5 जा, 3 2 जा, 3 8 जा, है ना। 3 1 जा, 3 1 जा और 3 8 जा, 15/8। ये टोटल रेजिस्टेंस आगे से पॉइंट में निकाल लेंगे। फिर करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकलता है, V = IR, ओम्स लॉ। वोल्टेज आपको पता है 10, करंट आपको नहीं पता, रेजिस्टेंस तो पता है 18/5, तो ये आ गया 50/18। इसको पॉइंट पॉइंट में काट के इतना करंट आ जाए। ये बात समझ में आ गई। तो V अगर रेशियो सेम है तो बीच की तार हटा सकते हैं, वो आपको देखना है कि रेशियो सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं और भी हैं, अभी करेंगे। एक और बता देता हूँ, देखो जरा। कई कई क्वेश्चन होते हैं उसको आपको मॉडिफाई करना होता है। जैसे ये वाला बताया था आपको, देखो ध्यान इधर। जैसे आपको बोला कि भैया ये है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग नहीं रहा होगा, आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ कहीं बैटरी है, बैटरी लगाई नहीं है, ऐसे बोला, ऐसे टर्मिनल छोड़ा हुआ, देखना इधर बोर्ड की तरफ। ये सारे 2 ओम के हैं, ये सब 2 ओम है। बोला ए बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस बताओ, सारे 2 ओम है। ए बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस बताना है। इनका नाम मैं दे देता हूं, ये बी हो गया CDEO, ठीक है। अब हमें ए बी, अगर यहाँ बैटरी लगी होती तो टोटल रेजिस्टेंस बताना, यहाँ भी कोई सीरीज पैरेलल है नहीं। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे, ये वायर को पकड़ना है, ध्यान से देखना। इमेजिन करो ये खींच के अगर मैं इधर ले जाऊं, ये वायर को खींच के मैं इधर ले जाऊं, ये हिस्सा बाहर चला जाएगा, और ये बी को इधर ले आऊं तो कैसा हो जाएगा, देखो। ये DCE को कुछ नहीं करना, DCE को कुछ नहीं करना। इसके बीच में 2 ओम लगा हुआ है, इसके बीच में भी 2 ओम लगा हुआ है, इसके बीच में भी 2 ओम लगा हुआ है। ये इनको कुछ नहीं करना है आपको। मैं किसको कहाँ ले गया हूँ आपको पता है, ये तार को इधर ले गए, ये हिस्सा पूरा ऐसे खींच के ले गया मैं बाहर, ये ऐसे खोल दिया यूं करके, तो ये इधर चला जाएगा। ये ए देखो यहाँ चला गया, यहाँ से ए यहाँ चला आया, और यहाँ का जो बी था वो यहाँ चला गया, समझ रहे हो। ये ऐसे खोल दिया यूं बाहर। ये सब 2 ओम है, ये सब 2 ओम है, 2 ओम 2 ओम। तो यानी इधर से कहीं बैटरी लगाई होगी, बैटरी लगाई नहीं है, ऐसे बोला बैटरी लगाई है। अब आपको दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है,
ये देखो रेशियो कितनी है, 2/2 कितना हुआ, 1:1। ये भी 2/2 कितना हुआ, 1:1। जब रेशियो सेम होती है तो बीच की तार यूजलेस हो जाती है, तो बीच की तार हटा दो। बीच की तार हटा दी। बीच की तार हटाते तुम्हें दिख जाएगा कौन क्या है। ये दोनों किस में हो गए अब, सीरीज में। 2 और 2 कितना हो गया, 4। ये भी 2 और 2 4। फिर वो 4 और 4 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब 4 और 4 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 16/8। कितना आ गया फाइनल आंसर, 2। आ रही बात समझे, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ करो, क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ वो करो। पॉज कर।